प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और मैं हमेशा कुछ न कुछ विशेष बातें लेकर के ही आपके पास आता हूं। और आज भी मैं किसी विशेष प्रयोजन से ही आपके पास आया हूं और एक सूचना है। चलिए उससे पहले कुछ बातें हो जाए। हम सभी साहब श्री को अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सभी को बताया कि शिव गुरु है, और शिव को गुरु मानकर हम सभी ने परिणाम पाया। हाँ, ये बात सही है कि साहब श्री शहर में हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन वो तो सब जगह है, हम सभी ऐसा महसूस करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद 31 अक्टूबर है, यानी साहब श्री का जन्मदिन। बहुत से लोगों के अंदर उत्साह है, क्योंकि जैसी आदत हो गई है, जैसा कि परिवेश हो गया, जिस माहौल में हम सभी रहते हैं, चाहते हैं कि अत्यधिक उत्साह से हम सभी साहब श्री का जन्मदिन मनावे, और मनाते ही थे। लेकिन इस बार बस कुछ ही महीने पहले की बात है कि साहब श्री हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि हम साहब श्री का जन्मदिन को मनावे। बहुत से भाई बहन उत्साहित है कि साहब श्री का जन्मदिन है, 31 अक्टूबर को हम मनाएंगे। जबकि छठ का भोर का अर्घ, यानी सुबह का जो अर्घ होता है छठ पूजा का, उसी दिन है। लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है। बहुत जगह से मुझे भी सूचना आई है कि साहब श्री का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे अर्चित भैया को संदेश आया है। वो क्या आया है आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और मेरे बगल में आप उसको देख भी सकते हैं। मैं पढ़ूंगा और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अर्चित भैया का क्या मैसेज आया है। आइए अब हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, और मोबाइल के स्क्रीन पे हम सभी फेसबुक को ओपन करेंगे। और जब फेसबुक ओपन करेंगे तो उसमें सर्च करेंगे हरिंद्रानंद, और उसके बाद इस तरह का पेज खुल जाएगा। आप देख रहे हैं साहब श्री का फोटो है, बीच में गुरुदेव शिव का फोटो है। और चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि 1 घंटा पहले रांची झारखंड से एक पोस्ट रिलीज हुआ है, और देख रहे हैं कि साहब श्री का फोटो है पीला वस्त्र पहने हुए। आइए उसी को पढ़ते हैं हम सभी। विनम्र अनुरोध किया जा रहा है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी के शिवलीन होने के बाद यह उनका जन्मदिन बिना उनकी शारीरिक उपस्थिति के ही गुजरेगा। साहब श्री की यही इच्छा थी, तो हम सबों को उनका ये भी आदेश मानना है। अब हम सभी की लौकिक और आध्यात्मिक जिम्मेवारी है कि साहब और दीदी के विचारों को उनके सिद्धांतों के अनुरूप लोगों तक पहुंचाया जाए। साहब श्री के जन्मदिन 31/10/2022 के अवसर पर हम सब साप्ताहिक घरेलू शिव चर्चा और बैठकों में 1.25 घंटे का शिव नाम संकीर्तन हर भोला हर शिव के आयोजन के साथ पुष्पांजलि यानी फूल अर्पित कर सकते हैं। सभी कार्यक्रम दिवा काल में ही आयोजित हो तो उचित होगा, यानी दिन में ही कार्यक्रम को करना है और दिन में ही समाप्त कर देना है। साहब श्री भी कहते थे कि दिवा काल में ही कार्यक्रम जब समाप्त होगा, जो दूर से हमारे भाई बहन आए हैं वो समय रहते हुए यानी सूर्यास्त होने से पहले अपने घर पहुंच जाए। बृहत या 1 दिवसीय चर्चा को अभी विराम दिया गया है, अतः इसके आयोजन से बचे। साहब श्री का उद्देश्य जन जन में शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करना था, और हम सब का भी वही होना चाहिए। अतः सभी गुरु भाई गुरु बहनों से अनुरोध है कि बरण्य गुरु भ्राता के इस महती संकल्प में तीव्र गति से लग जाए। साहब श्री के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी सोच को हम सभी में चिरकाल तक यथावत रहेगी। शेष अगली सूचना तक। और अर्चित भैया प्रणाम कर रहे हैं। अर्चित आनंद, आप सचिव साहब श्री हरिंद्रानंद जी। और ये साहब श्री का फोटो है, हम देख रहे हैं साहब श्री का फोटो है। साहब श्री को मेरा प्रणाम है, सदा हमेशा प्रणाम रहता है साहब श्री को कि हे हमारे प्यारे मेरे अपने साहब श्री, हमें भी यह आशीर्वाद दीजिए, हम पे ये दया कीजिए कि हम भी शिव के शिष्य बन जाए। और देखिए नीचे आप देख रहे हैं 1001 आदमी इसे लाइक किए हुए हैं और अपना
दिल का सिंबल दिए हुए हैं। 301 इसमें कमेंट है और 111 व्यक्ति ने शेयर किया है, यानी अपने पोस्ट पे इसको शेयर किया है। तो आप देख लिए। तो हम सबका क्या दायित्व बनता है? हम सभी का दायित्व यही बनता है कि जैसा निर्देश दिया गया अर्चित भैया के माध्यम से हम सभी इसे पूरा करें। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगावे, अपने मन की न करें, कि करे वही जो मुख्यालय से कहा जा रहा है, क्योंकि शिव को गुरु हम सभी साहब श्री के कहने पे माने हुए हैं, अपने कहने पे नहीं। तो बस इतना आग्रह है, विनम्र निवेदन है, कल जोड़कर प्रार्थना है कि जैसा निर्देश मुख्यालय से आया है हम सब उसी के अनुसार शिव कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है।